लोग? हम लोग भी ठीक हैं। एक बार फिर से हम लोग आज के दिन में यहाँ पे जमा हुए हैं। किसके लिए? यीशु बाबा के लिए ना। और यीशु बाबा को याद करेंगे आज हम लोग। और सबसे पहले हम लोग एक छोटा सा प्रेयर करेंगे, उसके बाद हम लोग प्रोसेसन में आगे बढ़ेंगे और जो हमारे आगे का कार्यक्रम है उसमें हम लोग भाग लेंगे। ठीक है, चलिए सभी हाथ जोड़ेंगे, आँख बंद करेंगे। धन्यवाद करते हैं आज के दिन के लिए, आज की सुबह के लिए जो आपने हम सबों को देखने को दिया, ताकि प्रभु आज के इस पवित्र दिन में पिता परमेश्वर आपके नाम की स्तुति और महिमा और बड़ाई करने पाए। हम पिता परमेश्वर इस वक्त हम विश्व के नाम से हम सभी एकत्रित हैं और डायसीजन संडे स्कूल दिवस मनाने के लिए हम प्रभु विभिन्न मंडलियों से प्रभु हम बच्चे एकत्रित हैं। और आपका वचन कहता है कि बच्चों को मेरे पास आने दो, उन्हें मना न करो, क्योंकि स्वर्ग का राज इन्हीं का है। प्यारे पिता, आपका धन्यवाद करते हैं आज के सुबह के लिए, आज की पूरे दिन भर के आशीष के लिए जो आपने हमारे लिए रखा है। हम धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। और यहाँ से पिता परमेश्वर, हाँ प्रभु जी, आपके नाम की स्तुति और महिमा और बड़ाई पिता परमेश्वर हम करते हैं। और जितने भी समय प्रभु इस कंपाउंड में रहे, आपकी सुरक्षा में रहे और आपकी अगुवाई में हर एक वो कार्य जो प्रभु हमारे जीवन से आप चाहते हैं पिता परमेश्वर होने दे। और पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद करते हैं, हम सारी आशीषों के लिए फिर से एक बार आपको महिमा देते हैं। यह प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते हैं, जैसे सुनिए और ग्रहण कीजिए। ने बनाया, इसके लिए हम लोग एक सुंदर सा गाना है, आप लोग को पता है ना कौन सा? आज का दिन यहोवा ने बनाया। हम लोग उसे गाते हुए फिर चलेंगे। ठीक है, 1 2 3 स्टार्ट। आज का दिन यहोवा ने बनाया। हम लोग कार्यक्रम को शुरू करते हैं और शुरू करने से पहले
हमारे रिक्वेस्ट है, चाहेंगे कि वो आज के दिन की प्रेयर करें और ठीक हम लोग उसके बाद झंडा को फहराएंगे। तो इस दिन का प्रतीक है कि हम लोग एक साथ मिलकर इस प्रोग्राम को एक साथ मना पाते हैं। सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता, हम फिर से तुझे धन्यवाद देते हैं प्रभु, तूने आज के दिन को हमें दिया प्रार्थना हमारी रक्षा और रखवाली की। और इस सुंदर दिन में पिता परमेश्वर हम सबको रांची पैरिस संदेश को करके इस हमारे स्कूल के प्रांगण में एकत्रित किया है प्रभु कि हम कैसे इसके संदेश दिवस को मना सकें। तेरा धन्यवाद करते हैं परमेश्वर तेरे सभी आशीषों के लिए, तेरे प्रेम के लिए, तेरी भलाई और तेरी करुणा के लिए जो हमारे जीवन में, हमारे परिवार में, हमारे माता पिता के जीवन और कलीसिया में, प्रभु हमारे अगुओं के जीवन में तूने मिले हैं। पिता परमेश्वर प्रभु जी धन्यवाद देते हैं आज जब हम हमारे डायसिस के संदेश दिवस को रांची पैरिस संदेश होकर के मनाते हैं। पिता परमेश्वर हम सारे कार्यक्रम को तेरे पवित्र हाथ में सौंपते हैं कि इस कार्यक्रम के द्वारा, संदेश दिवस के द्वारा हम तेरे पवित्र नाम की महिमा करने पाए, तुझको धन्यवाद देने पाए। पिता परमेश्वर इस समय जब हम कार्यक्रम की शुरुआत करना चाहते हैं प्रभु तेरी उपस्थिति हमारे बीच में भेजिए और अपनी आत्मा की अगुवाई हमारे बीच में भेजिए। ये सारी बातें तेरी आत्मा की अगुवाई में, तेरी उपस्थिति में सफल होने पाए और प्रभु शुरू से लेकर अंत तक हम तेरी आज्ञानुसार, तेरी इच्छानुसार सारे कार्य को कर सकें। इस गर्मी के मौसम में भी तू हम सबों को सुकुशल और सुरक्षित रख कि प्रभु हम स्वस्थ रह करके फिर से तेरी महिमा करने पाए। पिता परमेश्वर हम तेरे पवित्र नाम से हम आज के कार्यक्रम को शुरू करते हैं और ये पताका, ये झंडा जो है पिता परमेश्वर उसे तेरे पवित्र नाम से हम फहराना चाहते हैं, जो हमारे बीच उपस्थित हो और यह जो विजय का निशान है पिता परमेश्वर हम तुझ में जय का जीवन व्यतीत करने पाए। सारी बातों के लिए भी धन्यवाद देते हैं, विनती करते हैं हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के नाम में, आमीन। सबको बहुत बहुत धन्यवाद। झंडा फहराने का झंडा फहराएंगे तो गाना नहीं, उनकी गाना उसे गाएंगे, ठीक है।
खुश हैं? जोर से बोलिए, हम खुश हैं। हम लोग बहुत खुश हैं। हम लोग तो बहुत खुश हैं कि आप लोग से फिर से हम लोग को मिलने का मौका मिला। हम लोग आपके साथ मिलेंगे, हम एक्शन सॉन्ग करेंगे, फिर क्या करेंगे? कॉम्पिटिशन करेंगे, और क्या क्या करेंगे? क्या करेंगे? वचन सुन के क्या करेंगे बताइए? क्या सीखना है? नई बातों को। आज हम लोग क्या करेंगे? नई बातों को सुनेंगे, सीखेंगे, और क्या करेंगे? उस पर चलेंगे। ऐसा नहीं होना चाहिए कि हम बस सुन के घर वापस चले जाएं, है ना? हम लोग को सुनना है, मानना है और उस पर चलना भी है। तो क्या आप तैयार हैं? किस चीज़ के लिए तैयार हैं? तैयार तो मैं भी घर से होके आई हूँ। क्या आप तैयार हैं? किस चीज़ के लिए? आज क्या है? चलिए कोई बताइए हमको। Dashison Sunday School. सबने सुन लिया? आज क्या है? एक बीच में दीदी एकदम पूरा सैडली बोल रही है। जोर से बोलिए, आज क्या है? हाँ, जोर से बोलिए। एक्साइटेड है? क्या बोलना है? यस, वी आर रेडी फॉर जीसस। क्या बोलना है? वेरी गुड। अब हम लोग प्रोग्राम को स्टार्ट करेंगे। इसके लिए हम लोग गाना गाएंगे, प्रभु की महिमा करेंगे। इसमें अभी हम लोग को सिर्फ गाना नहीं गाना है, हम लोग को यहाँ पे प्रभु का वेलकम करना है, और यहाँ पे हम लोग को अपने मन से सारे पाप को के लिए माफी मांगना है ना? मांगना है ना? गलती करने के बाद माफी भी मांगना है, और उस गलती को क्या करना है? दोबारा नहीं करना है ना? आज हम लोग बहुत सारी बातों को सीखेंगे, सीखना है और उसको अप्लाई करना है ना? चलिए हम लोग अपने अपने प्लेस पे खड़े हो जाते हैं। आज का दिन किसने बनाया है? इसलिए हम खुशी से और आनंद के साथ प्रभु की महिमा करेंगे, है ना? करिएगा ना मेरे साथ? ठीक है। सभी को फिर से यीशु सहाय। गुड मॉर्निंग। सब खुश है? ठीक है, आप लोगों का सभी का स्वागत है डैसी संडे स्कूल डे 2025। आइए गीत गाते हैं, सभी को आता है? अच्छा, टोरे फिवा जाओ करना, पाओ तुझे जाओ जरा, आता है सभी को? नहीं आता है ना? चलिए मिलकर गाएंगे, सीखेंगे और प्रभु की महिमा करेंगे। सभी को मिलकर गाने बजाते हैं। तेरे सिवा जाऊंगा, पाओ तुझे जाऊं जहाँ। सब मिलकर। तेरे सिवा जाऊंगा, पाओ तुझे जाऊं जहाँ। तेरे सिवा जाऊंगा, पाओ तुझे जाऊं जहाँ। तेरे सिवा जाऊंगा, पाओ तुझे जाऊं जहाँ।
के लिए जोरदार ताली बजाते हैं। थैंक यू। आइए हम और एक गीत गाते हैं, सभी को आता है, जीवन डोंगा और हीरो डोंगा। आता है? आता है? हाँ शायद आता है। चलिए मिलकर गाते हैं, फिर से प्रभु की महिमा करते हैं। सभी को एक साथ में। बीच में कैसे न तूफान उठेगा, नदियों के बीच में कैसे न तूफान उठेगा, समुद्र बीच में कैसे न तूफान उठेगा, नदियों के बीच में और साथ ही साथ हमारे विशिष्ट अतिथि भी आ चुके हैं हमारे आज के इस कार्यक्रम में।
हम लोग उनका भी स्वागत करेंगे। आप लोग देख रहे हैं ना? बहुत कोई पहचानते हैं? जी हाँ। मतलब आप लोगों को याद है ना? जी हाँ, ठीक है, वेरी गुड। ठीक है, हमारे बीच में हमारे गेस्ट आ चुके हैं। उनका परिचय कुछ इस प्रकार से है। हमारे आज के मुख्य अतिथि सर हैं रेवरेंड सिकंदर नाग सर, जो डायसिस ऑफ छोटा नागपुर के वाइस प्रेसिडेंट भी हैं। साथ ही साथ कटरू पेरिस के पेरिस पुरोहित हैं। साथ ही साथ भूतपूर्व में रांची पेरिस CNI के सहायक पुरोहित भी थे और उसके साथ ही साथ वो DCYM के रांची पेरिस DCYM के सुपरिटेंडेंट सर भी थे। आप लोग को याद रहेगा ना? जी हाँ। हमारे दूसरे विशिष्ट अतिथि हैं प्रिंसिपल मैम। आप लोग पहचान गए? कहाँ की प्रिंसिपल मैम है? बिशप वेस्टकोट गर्ल्स स्कूल नागपुर की, ठीक है ना? वो हमारी माता स्वरूप है। जी हाँ, जी हाँ। साथ ही साथ हमारे बीच में एक और विशिष्ट अतिथि मौजूद है, मिस्टर सुभाष दान दादा। आप लोग इनको पहचानते हैं? जी नहीं, लेकिन पहचान जाइएगा। ये है सेंट्रल DCYM के भूतपूर्व प्रेसिडेंट। हम लोग एक साथ बोलेंगे, क्या बोलेंगे? ठीक है, हम आज के मुख्य अतिथियों का और विशिष्ट अतिथियों का स्वागत करेंगे। हम लोग जोरदार ताली बजाएंगे। कि परमेश्वर पिता की उपस्थिति हमारे बीच में होगी और हम इस कार्यक्रम को शुरू करेंगे। डायसेसन संडे स्कूल दिवस के नाम से रांची पेरिस के हमारे एक दिवसीय शिविर को, संडे स्कूल शिविर को हम लोग परमेश्वर पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से प्रदीप प्रज्वलित करके आरंभ करते हैं। आमीन।
हम लोग ताली बजाते रहेंगे क्योंकि ये दीप है तो इस बात का प्रतीक है कि हम इस कार्यक्रम को आज शुरू करने जा रहे हैं और परमेश्वर की उपस्थिति हमारे बीच में रहेगी। हम लोग ताली बजाते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। उनका स्वागत करता हूँ आज के इस कार्यक्रम में। संडे स्कूल जो यहाँ उपस्थित है उनके छोटे छोटे बच्चे और शिक्षकों का मैं आज के इस दिन में तहे दिल से स्वागत करता हूँ। मैं आशा करता हूँ, विश्वास करता हूँ कि आज का दिन परमेश्वर पिता ने बनाया है और हम उसमें आनंदित हैं और हम आज के इस कार्यक्रम को शुरू करते हैं। ठीक है, थैंक यू। आइए वचन में जाने से पहले गीत को गाते हैं, परमेश्वर की महिमा करेंगे। सभी लोग खड़े हो जाएंगे। सभी को आता है इस गीत को। तू राज करे। बना मनु से सा
आइए हम प्रार्थना करेंगे। सभी अपने आंखों को बंद करेंगे और परमेश्वर की ओर निहारेंगे और उन्हें याद करेंगे और उन्हें बुलाएंगे ताकि वो हमारे प्रोग्राम को करने में हमारी मदद करें। आइए हम प्रार्थना करें। प्यारे पिता परमेश्वर, धन्यवाद देते हैं आज के दिन के लिए। क्या है अच्छा परमेश्वर और मधुर दिन है प्यारे पिता परमेश्वर, जो आपने बनाया और हम उसमें जीवित पाए जाते हैं। प्यारे पिता परमेश्वर, धन्यवाद देते हैं एक एक संडे स्कूल के बच्चों के लिए, एक एक जजेस के लिए, एक एक पेरेंट्स के लिए और जितने लोग यहाँ पे आए हैं सबके लिए धन्यवाद देते हैं, क्योंकि ये आपकी योजना थी प्यारे पिता परमेश्वर। यहाँ पे आज के दिन प्यारे पिता परमेश्वर के काम को हम लोग कर नहीं पाते हैं और प्यारे पिता परमेश्वर ये आपकी योजना को सफल करने के लिए जितने लोग प्यारे पिता परमेश्वर, जितने बच्चों को प्यारे पिता परमेश्वर आपने चुन के यहाँ पे लाया है, इसके लिए धन्यवाद देते हैं। धन्यवाद देते हैं प्यारे पिता परमेश्वर कि हम इस प्रोग्राम को सफलतापूर्वक प्यारे पिता परमेश्वर कर नहीं पाएंगे प्यारे पिता। और प्यारे पिता परमेश्वर मानते हैं जब हम प्यारे पिता इस प्रोग्राम को करने के लिए तैयारी कर रहे थे तब प्यारे पिता उस समय से लेकर अभी तक प्यारे पिता और हमेशा प्यारे पिता हमारी आप आशीष देंगे, इसके लिए धन्यवाद। धन्यवाद देते सारे बातों के लिए प्यारे पिता परमेश्वर। अभी प्यारे पिता परमेश्वर हम एक एक बच्चों को आपके हाथों में सौंपते हैं और प्यारे पिता परमेश्वर हम अपने अपराधों के लिए क्षमा मांगते हैं। जो भी पाप हमने किया है प्यारे पिता परमेश्वर, मन वचन और कर्म से प्यारे पिता परमेश्वर, उस पाप के लिए प्यारे पिता परमेश्वर हृदय से हम माफी मांगते हैं प्यारे पिता परमेश्वर और उस पाप को दोबारा नहीं करने की आशीष चाहते हैं प्यारे पिता परमेश्वर। हम सभी के अपराधों के लिए फिर से क्षमा मांगते हैं और धन्यवाद देते हैं आपने हमारे लिए प्यारे पिता परमेश्वर हमारे अपराधों के लिए क्षमा दिया है, इसके लिए धन्यवाद। प्यारे पिता परमेश्वर जब हम इस प्रोग्राम को प्यारे पिता परमेश्वर शुरुआत स्टार्टिंग कर रहे प्यारे पिता परमेश्वर, आप यहाँ पे हैं, हम जानते हैं प्यारे पिता परमेश्वर आप प्यारे पिता इस प्रोग्राम को करने के लिए हमारी सहायता कर प्यारे पिता परमेश्वर, क्योंकि ये प्रोग्राम हमने नहीं प्यारे पिता परमेश्वर आप करवा रहे हैं प्यारे पिता परमेश्वर। आप हमसे काम करवाइए प्यारे पिता परमेश्वर, हमसे प्यारे पिता परमेश्वर इस प्रोग्राम को सफलतापूर्वक करने के लिए मदद करिए प्यारे पिता परमेश्वर। यहाँ पे जितने बच्चे आए हैं होते पिता परमेश्वर ये आपके अनुग्रह के लिए प्यारे पिता आए हैं प्यारे पिता परमेश्वर, आपकी महिमा करने के लिए आए हैं प्यारे पिता परमेश्वर। ये बच्चे प्यारे पिता परमेश्वर हम मस्ती मजाक के लिए नहीं प्यारे पिता, सिर्फ और सिर्फ आपकी महिमा के लिए आए हैं। और पिता परमेश्वर जब हम लोग यहाँ प्रोग्राम में प्यारे पिता परमेश्वर अभी हम लोग वचन पे जाएंगे प्यारे पिता, ये ध्यान पूर्वक सुनने पाए प्यारे पिता परमेश्वर, इनके बिहेवियर में प्यारे पिता परमेश्वर आपकी परमेश्वर झलक हो प्यारे पिता परमेश्वर। ये बच्चे प्यारे पिता परमेश्वर अच्छे से भी सुनने पाए और प्यारे पिता परमेश्वर वचन का बीज को प्यारे पिता परमेश्वर अपने जीवन में प्यारे पिता परमेश्वर बोने पाए, क्योंकि प्यारे पिता परमेश्वर ये बाइबल प्यारे पिता परमेश्वर ये आपका वचन प्यारे पिता परमेश्वर वो बीज के समान है जो प्यारे पिता परमेश्वर हमारे जीवन में फलदायी वृक्ष के समान कार्य करने पाए। प्यारे पिता परमेश्वर इस वृक्ष को बढ़ने में हमारे सबकी मदद कर प्यारे पिता परमेश्वर। यहाँ से जितने बचे प्यारे पिता परमेश्वर अपना अंतिम के दिन में प्यारे पिता छूटने ना पाए, इन्हें तैयार कर प्यारे पिता परमेश्वर, इन्हें ना छोड़ प्यारे पिता परमेश्वर। जितने लोग नहीं आ पाए हैं वो आना चाहते थे उन्हें भी आपके हाथों में सौंपते हैं प्यारे पिता, उन्हें भी प्यारे पिता तैयार कर कि ताकि वो प्यारे पिता इस पापी दुनिया में छूट ना जाए प्यारे पिता। और प्यारे पिता मानते हैं पापा इस प्रोग्राम को करने के लिए स्टूडेंट्स प्यारे पिता आए हैं प्यारे पिता, अपने तैयारी के साथ प्यारे पिता आए हैं। आशीष दीजिए कि वो अपनी तैयारी के साथ बहुत अच्छे से परफॉर्म करने पाए, किन्हीं का मन निराश ना हो प्यारे पिता परमेश्वर। वो प्यारे पिता परमेश्वर अनुग्रह कर प्यारे पिता परमेश्वर, जैसे वो आनंदित आए सारे आनंदित जाए वापस प्यारे पिता, सुरक्षित आए थे सुरक्षित जाएंगे प्यारे पिता। सारे गेस्ट सारे जजेस को प्यारे पिता परमेश्वर धन्यवाद देते प्यारे पिता परमेश्वर। मैम के लिए भी प्यारे पिता कि उन्होंने प्यारे पिता हमें प्यारे पिता स्कूल दिया आपकी महिमा के लिए प्यारे पिता परमेश्वर। ऐसी प्यारे पिता यहाँ आपके आशीष होने पाए, ये बढ़ते चले जाएंगे स्कूल प्यारे पिता परमेश्वर, क्योंकि ये स्कूल प्यारे पिता परमेश्वर आपके नाम के लिए जाना जाता है। यहाँ आपका कार्य होता है प्यारे पिता परमेश्वर। आप प्यारे पिता परमेश्वर आपने हम सभी को चुना है, इसके लिए धन्यवाद। इस प्रोग्राम में प्यारे पिता परमेश्वर जो भी बातें प्यारे पिता इस प्रोग्राम को प्यारे पिता सक्सेस होने से रोकती है, आशीष दीजिए और यीशु मसीह के पाक पवित्र लहू से काटते हैं प्यारे पिता परमेश्वर और कैंसिल करते हैं प्यारे
पिता ये प्रोग्राम सफल होगा पिता। सभी अपने अपने कार्य में पिता परमेश्वर बेस्ट देने पाए और इस प्रोग्राम को सफल करने पाए। हमारा ये मोटिव ना होने पाए कि पिता हम यहाँ से प्राइज या फिर कुछ चीज़ जीतने के जाने पाए। हमारा बस एक ही मोटिव होना चाहिए कि आपके वचन को लेकर हम अपने घर में जाने पाए और हमारा घर आशीषित हो। इस छोटी सी विनती को यीशु नाम से मांगते हुए पिता छोटी सी विनती को सुनिए, स्वराज कर लीजिए। आमीन। हम लोग आज के जो हमारे मुख्य अतिथि हैं उनसे निवेदन करेंगे कि वे वचन में जाएंगे और हम ध्यान से सुनेंगे। ठीक है, सभी बच्चे बैठ जाएंगे अपने जगहों में। सबको गुड मॉर्निंग। यीशु सहाय। मैंने मेरी ओर से नहीं कहा था इसलिए मैं कह रहा हूँ, तभी से हम लोग यीशु सहाय और गुड मॉर्निंग कर रहे हैं ना। लेकिन बार बार जब जब हम लोग मिले तब भी अगर हम यीशु सहाय बोलेंगे तो कोई हर्ज है क्या? तो बार बार हम लोग क्या बोलेंगे? यीशु सहाय। और कभी कभी हम लोग बोलेंगे यीशु मसीह की, यीशु मसीह की, यीशु मसीह की। ये वाला बात क्या कभी कभी बोलना चाहिए कि बार बार बोलना चाहिए? बार बार बोलना चाहिए। आज से ओके, ठीक है, थैंक यू, धन्यवाद। मैं धन्यवाद देता हूँ परमेश्वर पिता को आज के दिन के लिए व्यक्तिगत रूप से कि सुंदर समय उसने हम सबों को दिया। और आप लोग आज सुबह सुबह तैयार होकर के, आप लोगों का संडे स्कूल कितना बजे से होता है? 7 बजे से 6 बजे से 9 बजे से? अच्छा, ठीक है, अच्छी बात है। तो आज आप लोग कितने बजे उठे? 5 बजे? 4 बजे? 4 बजे उठ गए, फिर उसके बाद नहा धोआ करके तैयार हो गए और फिर बस में बैठने के लिए, इधर आने के लिए आप लोग तैयार हो गए ना। बहुत अच्छी बात है, वेरी गुड। इसलिए कि ये जो आप लोगों की संगति है उसको परमेश्वर बहुत पसंद करता है। आप लोग जब एक साथ मिल करके, हम लोग जब एक साथ मिल करके परमेश्वर की स्तुति और महिमा करते हैं तो परमेश्वर को बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि वह हमसे प्यार करता है। परमेश्वर हमसे प्यार करता है। आज हम लोग ऐसे तो बहुत सारी बातें हैं जो आज हम लोग करने वाले हैं। थोड़ी देर हम लोग परमेश्वर के वचन से हम लोग सीखेंगे। आज के इस शिविर के लिए, संडे स्कूल दिवस के लिए हम लोगों ने जो वचन चुना है, कौन सा चुना है? और नीति वचन 5 का। चलो एक बात सब कोई साथ में बोलेंगे। हे मेरे पुत्र, मेरी बुद्धि की बातों पर ध्यान दे, मेरी समझ की ओर काम लगा। नीति वचन 5 का 1 ये वचन है, ठीक है ना। तो इसी पर हम लोग थोड़ा सा ध्यान और मनन करेंगे। परमेश्वर पिता हमसे बहुत प्यार करता है, आपसे, हमसे, हम सबों से बहुत प्यार करता है। और इसलिए वो चाहता है कि उसके पास जो कुछ भी है वो सब कुछ हमको दे दे, हमको सब कुछ परमेश्वर दे दे, ये चाहता है। ठीक है, आप लोगों में से किसके पास बाइबल है? अच्छा, जिसके पास बाइबल है आप मेरे पास आ जाइए। कोई एक जन आ जाइए, सब नहीं, एक जन आ जाइए, मेरे पास आ जाइए। कब? तो ये जो वचन है, ये जो मुख्य वचन हम लोग आज के लिए लिए हैं, उसके अलावे एक वचन और हम लोग लेंगे जो हमें मिलता है नीति वचन। और उसका नीति वचन का कौन सा पद में मिलता है? बताओ, कौन से अध्याय में? 5 अध्याय और 1 में मिलता है। अच्छा, और तब उसके अलावा 5 का 1 के अलावे एक वचन को और हम लोग चुनेंगे, है ना। वो हमें मिलता है नीति वचन
और उसका 9 का 10। नीति वचन 9 का 10। जल्दी से आप लोग खोल लीजिए और ये आप लोगों की दीदी है, बहन है, वो पढ़ करके सुना देंगी। नीति वचन 9 का 10। यहोवा का भय मानना बुद्धि का आरंभ है और परमपिता परमेश्वर को जानना ही समझ है। और एक बार पढ़ दीजिए। यहोवा का भय मानना बुद्धि का आरंभ है। यहोवा का भय मानना और परमपिता परमेश्वर को जानना ही समझ है। ठीक है। यहोवा का भय मानना बुद्धि का आरंभ है और परमपिता परमेश्वर को जानना ही समझ है ना। हम लोग बुद्धि की बातें हम लोग बात कर रहे हैं। तो यहोवा का भय मानना बुद्धि का आरंभ है। हम समझते हैं सबको इस बार आप लोग पास हो गए हैं अपने अपने क्लासेस में। सबको पास हो गए हैं ना। थोड़ा थोड़ा नंबर आया होगा किसी तरह से लुढ़क के अच्छा से। कितना आया? मतलब 100 में कितना आया? 40 आया होगा। 50 51 तो कितना आया होगा? 60 70 80 90 आया है। लेकिन कभी कभी हम लोग कुछ भी प्रयास करते हैं तो हम लोगों को फिर भी कम नंबर मिलता है। तो वो बुद्धि नहीं है बोलता है। बुद्धू है तो बुद्धू है बोलता है। बुद्धिमान नहीं है, बुद्धू है बोलता है सब कोई हम लोगों को। लेकिन परमेश्वर के वचन में जब हम लोग रहेंगे ना, परमेश्वर का भय मानेंगे, तो हम लोगों को परमेश्वर बुद्धि भी देता है। परमेश्वर हमें बुद्धि भी देता है। याकूब की पत्री, नया नियम खोल लीजिएगा तो याकूब की पत्री 1 अध्याय और उसका 5 पद को पढ़ लीजिएगा। चलिए। पर यदि तुम में से किसी को बुद्धि की घटी हो, पर यदि तुम में से किसी को बुद्धि की घटी हो, तो परमेश्वर से मांगे। तो परमेश्वर से मांगे, जो बिना उलाहना दिए सबको उदारता से देता है। सबको उदारता से देता है और उसी को दी जाएगी। और उसे दी जाएगी। इस प्रकार से यदि तुम में से किसी को बुद्धि की घटी है तो वह परमेश्वर से मांगे, जो सबको बिना उलाहना दिए उदारता से देता है और उसे दी जाएगी। इस प्रकार से परमेश्वर का वचन हमें बतलाता है हम परमेश्वर की संतान हैं। परमेश्वर हमसे प्रेम करता है। हमसे प्रेम करता है परमेश्वर। ऐसा प्रेम करता है जैसे माता पिता हमसे प्रेम करते हैं, बल्कि हमारे माता पिताओं से भी बढ़कर परमेश्वर हमसे प्रेम करते हैं। हम लोग अपने माता पिता को प्रेम करते हैं। माता पिता से सब कोई माता पिता से प्रेम करते हैं। भाई बहन से प्रेम करते हैं। शत्रुओं से प्रेम करते हैं। शत्रुओं से, अपने दुश्मनों से एक का सिर हम देख लिए नहीं करते हैं। शत्रुओं से प्रेम नहीं करते हैं। परमेश्वर हमसे प्रेम करते हैं और ऐसा प्रेम करते हैं जैसे हम एक दूसरे से भी प्रेम नहीं करते। उससे बढ़कर परमेश्वर हमसे प्रेम करते हैं। उसने अपना बेटा यीशु मसीह को हम लोगों को दे दिया। यीशु मसीह को दे दिया। मान लो किसी का एक्सीडेंट हो जाता है, इधर में किसी का एक्सीडेंट हो जाता है और उसे खून की ज़रूरत है। और तब एक मोटे से अच्छे से तगड़े से आदमी को बोल दिया गया कि भाई आप अगर ब्लड का ये ग्रुप है आपका तो आप दे दो। तो वो देने के लिए तैयार हो जाता है। एक यूनिट बोलते हैं ना, एक बोतल होता है ना, ब्लड का बोतल, वो दे देता है मान लो। फिर चलो और एक यूनिट दे देते हैं करके, तो डॉक्टर साहब फिर उसको बोलने लगता है कि नहीं भाई उतने ही खून दो, नहीं तो तुम भी बेहोश हो जाओगे, मर जाओगे, मरने का डर।
तो वो आदमी जो है खून देना बंद कर देता है। मगर यीशु मसीह ने तो हमारे लिए अपने शरीर का एक एक कतरा खून दे दिया और मर गया हमारे लिए। वो सोचा नहीं कि मैं अपना खून बहाऊंगा, मैं मरूंगा, मर जाऊंगा, ऐसा उसने नहीं सोचा। वो मर गया, एक एक कतरा खून बहा दिया ताकि हमको जीवन मिल जाए, हम बच जाए। हम जो पाप के कारण से जो एक्सीडेंट हो गया था ना, और पाप के कारण से हम मरने वाले थे, उस मृत्यु से प्रभु ने अपना लहू दे करके हम लोगों को बचा लिया, हम सबको जीवन दे दिया है, जीवन दे दिया है। इसीलिए हमें प्रभु की आज्ञा का पालन करना चाहिए, उसकी बुद्धि की बातों को सुनना चाहिए और उसी के अनुसार हमको चलने की जरूरत है। प्रेज एंड वर्शिप में हम लोग गाना गा रहे थे तो मुझे भी गाने की इच्छा हो रही थी, लेकिन बहुत दिन से आप जैसे संडे स्कूल के साथ में मेरी संगति बहुत कम हो गई है। अब तो गिरजा करते हैं, वहाँ बुजुर्ग लोग रहते हैं। आइए हम गीत गाएंगे, गीत संग्रह से 172 ऐसा बोलते हैं, और तब वो गीत संग्रह का गीत सब। लेकिन अभी आप लोगों का गीत हम गा रहे थे तो मुझको भी गाने की इच्छा हो रही थी बहुत जोर से। एक आदमी था, बहुत अच्छा क्रिश्चियन था, बहुत अच्छा क्रिश्चियन था। हर काम में, कलीसिया के हर काम में वो हिस्सा लेता था, अच्छा दान देता था, अपना परिवार को पूरा मसीही माहौल में वो अपने परिवार को बढ़ा रहा था, वचन में रहता था, परमेश्वर का भय मानता था। कलीसिया एक अच्छे मसीह के लिए जो कुछ करना था ये था, वो उस व्यक्ति में वो सारे कुछ थे, मगर उसमें एक घटी थी। उस व्यक्ति में एक घटी थी, क्या कि वो बहुत बेसुरा गाता था। उसकी आवाज बिल्कुल अच्छी भी नहीं थी, बिल्कुल बेसुरा आवाज गाता था। और गिरजा तो हर संडे जाता था। आप लोग हर संडे स्कूल जाते हैं ना, कि मन किया तो चले गए, मन नहीं किया तो नहीं गए। अच्छा, आप लोग ईमानदारी से बताइएगा कि आप लोग बिना एब्सेंट किए संडे स्कूल जाते हैं कितने? कोई चलो, बहुत कम हाथ उठता है, बहुत घाम उठता है। और ये तो अच्छी बात नहीं है। हर संडे स्कूल जाना है कि नहीं? अच्छे बच्चे बनना है कि नहीं? आप यीशु बाबा से प्यार करते हैं? वो हर संडे आपको बुलाता है, आप क्यों नहीं जाते? आपको जाना है हर संडे, हर संडे। अब से जाएंगे संडे स्कूल? संडे स्कूल जाएंगे और जरूर जाएंगे हम लोग। तो वो व्यक्ति जो था वो भी हर संडे चर्च जाता था, और तब उसके बाद में आगे में बैठता था, सबसे आगे, है ना। इधर में वेदी है मान लो, तो इधर से बैठना शुरू होता है तो सबसे आगे वो बैठता था। और तब पादरी साहब जब बोलते थे हम फलाना नंबर के गीत को गाएंगे तो उठ जाता था, और जब गाना शुरू हो जाता था तो जोर जोर से गाने लगता था, जोर जोर से गाने लगता था। लेकिन एक भी उसकी आवाज अच्छी नहीं थी, बेसुरी आवाज में गाता था, है ना, बेसुरी आवाज में गाता था। जैसे कि गीत नंबर 1, मतलब गीत संग्रह का गीत नंबर 1 क्या है? परम धन पिता के नाम में। दूसरा कौन सा है? अंधेरा गया है। तीसरा कौन सा है? चलो तुम लोग ढूंढे उसको, तो जानना चाहिए आपके गीत संग्रह में कौन कौन से गीत हैं, नंबर 1 से लेकर के, ठीक है ना। तो मान लो कि वो पादरी साहब बोलते थे कि नंबर 1 गाना है परम धन पिता के नाम में। मेरी तो थोड़ी भी अच्छी सी आवाज है बाबा, वो तो इतने खराब सा परम धन पिता उस टाइप का गाता था, लेकिन जोर जोर से गाता था। तो अगल बगल में जो होते थे उनके साथ में खड़े, और तो वो लोग
एकदम उसकी आवाज़ से बहुत डिस्टर्ब हो जाते थे। बोलते कैसा तो गा रहा है, कितना खराब गा रहा करके, और उस आदमी को पता चल जाता था कि मैं खराब सा गा रहा हूँ, लेकिन वो परमेश्वर की महिमा करना चाहता था। जब भी पादरी साहब गाते मैंने गाना शुरू कर देते, वो जोर जोर से गाने लगता था, लेकिन बेसुरी गाने के कारण से लोग डिस्टर्ब हो जाते थे। ये हर संडे होता था, हर संडे ऐसे ही होता था। एक दिन वो सोचने लगा ये अच्छी बात नहीं है कि मेरे कारण से लोग डिस्टर्ब हो जाएं, मेरे कारण से लोग डिस्टर्ब हो जाएं। तो उसने सोचा कि इस संडे जो है मैं चर्च नहीं जाऊंगा, क्योंकि मैं बहुत बेसुरी गाता हूँ। और तब उसने जैसे शनिवार आया, कल तो संडे है, कल संडे है, चर्च जाना है, चर्च जाना है, लेकिन मैं नहीं जाऊंगा, चर्च नहीं जाऊंगा। उसने सोचा क्यों मैं लोगों को डिस्टर्ब करूं, अच्छे से उनको चर्च करने देना है करके वो सोचने लगा। सुबह हो गया, घंटी बज रही है, टंग टंग, मुझको नहीं जाना है, मैं नहीं जाऊंगा। अपने आप को एकदम बहुत जोर से कठोर कर लिया है, कठोर कर लिया, नहीं जाना है आज। अब पहली घंटी हो गई, अब दूसरी घंटी बज रही, नहीं जाना है, मुझे चर्च नहीं जाना है। और ना दूसरी घंटी भी बंद हो गई, उसके बाद में चर्च भी शुरू हो गया। वो नहीं गया उस दिन चर्च, बेचैन हो गया, मैं आज चर्च नहीं गया, कितनी बड़ी भूल हो गई मुझसे, कैसा पाप कर दिया मैंने, ऐसा वो सोचने लगा। हम लोग संडे, एक संडे नहीं गए संडे स्कूल, तो क्या हुआ, और भी तो संडे आएंगे। परमेश्वर हमें बुलाता है घंटी बजाकर, टंग 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 करके, बबलू, बिट्टू, मैरी, पिंकी, आओ, मैं तुमसे प्यार करता हूँ, तेरे गीतों को सुनना चाहता हूँ, ऐसा करके वो हमें बुलाता है। लेकिन हम लोग इतने कठोर हैं कि एक संडे गए तो दूसरे संडे नहीं गए। अच्छी बात है क्या? सब कोई जाएंगे, सब कोई जाएंगे संडे। परमेश्वर हमसे प्यार करते हैं, परमेश्वर हमसे प्यार करते हैं। वो नहीं गया उस दिन, चर्च नहीं गया, दिन भर बेचैन बेचैन। शाम हो गया, शाम की घड़ी में भी वो बेचैन, किसी तरह से वो शाम का समय उसको वो बिताया, रात का खाना वो खाया और उसके बाद बिस्तर में चला गया, बेचैन होकर के। नींद भी नहीं आ रही, नींद भी नहीं आ रही है, इधर कभी करवट बदले तो कभी उधर करवट बदले, ऐसे ऐसे करके उसे नींद आ गई। जब नींद आ गई तो आधी रात के करीब में स्वर्गदूत, परमेश्वर का दूत उसके पास में आया और उसको बोल रहा है कि आज मैं चर्च गया था। स्वर्गदूत बोल रहा है आज मैं चर्च गया था, लेकिन तुमको मैंने नहीं पाया, तुम आज चर्च क्यों नहीं गए, क्यों नहीं गए? तब फिर वो एक्सप्लेन करने लगा, बोलने लगा, नहीं मैं बहुत बेसुरा गाता हूँ ना, लोग डिस्टर्ब हो जाते हैं, तो ये तो अच्छी बात नहीं है ना, ये सोच करके मैं चर्च आज नहीं गया। तब स्वर्गदूत बोलता है क्यों नहीं गए? परमेश्वर तुम्हारे गीतों को सुनना चाहता है। तुम क्या सोचते हो कि हम राग बना करके गाते हैं तभी जाकर के परमेश्वर खुश होता है? तुम कितने हृदय से गा रहे हो, तुम उसकी स्तुति कितने मन से कर रहे हो, इस पर परमेश्वर का ध्यान रहता है, ना कि हम सुंदर आवाज में गाएं तभी प्रसन्न होते हैं परमेश्वर। ऐसी बात नहीं है। जाओ इसी समय, परमेश्वर ने आज तुम्हारी आवाज नहीं सुनी है, तुम्हारे गीत को नहीं सुना है, तुमने परमेश्वर की आज महिमा नहीं की है, स्तुति नहीं की है, सो तुम अभी जाओ, परमेश्वर तुम्हारी आवाज सुनना चाहता है। वो व्यक्ति तुरंत दौड़े दौड़े भागा है चर्च की ओर, और जो केयरटेकर था उसको बोला चाबी दो भाई चर्च का, और गया चर्च खोल करके और अकेले परमेश्वर के वेदी के सामने वो जोर जोर से परमेश्वर की स्तुति करने लगा, लेकिन फिर वही बेसुरी आवाज में। हम जितने भी अच्छी आवाज में गाएं, यदि हृदय से ना गाएं तो परमेश्वर प्रसन्न
नहीं होते हैं। परमेश्वर प्रसन्न कब होते हैं? जब हम हृदय से उसकी स्तुति और महिमा हम लोग करते हैं, महिमा हम लोग करते हैं। ऐसे ही जो है एक क्रिश्चियन परिवार था, बहुत ही गरीब परिवार था, एक बहुत गरीब परिवार था। छोटे से टाउन के किनारे में वो लोग रहते थे, छोटे से टाउन के किनारे में वो लोग रहते थे। पति पत्नी और उनका एक छोटा सा लड़का था, उनका एक छोटा सा लड़का था, वो लोग रहते थे। और तब जो है वो उस टाउन के वो मैदान में जो उनके घर के पास ही था, झोपड़ी नुमा घर था, वही पास में ही एक मैदान था, उसमें ना मेला लगा हुआ था, मेला लगा हुआ था। आप लोग कभी मेला गए हैं? मेला आप लोग गए हैं ना? मेले में क्या क्या चीजें मिलती हैं? खिलौने मिलते हैं, बैलून्स मिलते हैं, और भी तरह तरह की बहुत सारी चीजें मेला में मिलता है, बहुत सारा मेला में बहुत सारा चीज। तो मेला लगा हुआ था, मेला लगा हुआ था। लेकिन चूंकि वो परिवार बहुत गरीब था, वो बच्चा जो है क्या देखता था कि उसके घर के सामने से ना बच्चे लोग अपने मम्मी पापा के साथ में मेला जाते थे, मेला देखने के लिए जाते थे। और जब उधर से लौट करके आते थे तो उनके हाथों में अच्छे अच्छे बैलून होते थे, अच्छे अच्छे खिलौने होते थे। तो उनको देख करके वो बोलता था, मन में सोचता था कि काश कि मेरा पापा भी मुझको ले जाता और तो मुझको खरीद देता बैलून वगैरह, अच्छे अच्छे खिलौने मैं भी खरीदता, ऐसा करके वो सोचता था। लेकिन जब भी बोलता था अपना पापा को हमको भी ले चलो ना मेला देखने के लिए, तो उसका पापा उसको समझा देता था। अपने पापा की बातों को वो बहुत मानता था, आज्ञाकारी बच्चा था वो, है ना। जब भी बोलता था कि पापा ले चलो ना, तो उसका पापा समझा देता था, बेटे पैसे नहीं हैं, हम लोग गरीब हैं, मेले में जाएंगे बिना पैसा के तो हम तुम्हारे लिए कुछ भी खरीद नहीं सकेंगे, सो छोड़ो ना। ऐसा करके अपने बेटे को जब वो समझा देता था तो अपने पापा की बातों को वो मानता था। अपनी माँ से भी रो रो के वो बोलता था, फिर उसकी माँ जब समझा देती थी तो वो समझ जाता था, छोड़ो मेले वेले, छोड़ो नहीं जाऊँगा, मेला नहीं जाऊँगा, ठीक है मैं मेला नहीं जाऊँगा, ऐसा करके बोलता था। लेकिन उसको पता क्या चला कि मेला तो थोड़े दिन में उठने वाला है, वहाँ से किसी जगह दूसरे जगह मेला जो है लगने वाला है, अब मेला खत्म होने वाला है। तब वो अपने पापा से जिद करने लगा, नहीं मुझे मेला देखने जाना है, मुझे भी खिलौने चाहिए, मुझे भी बैलून चाहिए, मैं जाऊँगा, मुझे मेला ले चलो। अपने पिता से बहुत जोर से वो जिद करने लगा, जिद करने लगा, है ना। वो कितना भी समझाए, उसका पापा समझाए, उसकी मम्मी समझाए, वो समझ ही नहीं रहा है ना। आप लोग जिद करते हैं वैसा, मम्मी पापा से कभी कभी मुझे ये चाहिए, मुझे चाहिए करते हैं ना। कभी कभी वो बच्चा भी वैसा ही जिद करने लगा। तब पापा तो पापा है, प्यार करता है अपने बच्चे से, तब वो जो है कहने लगा, अच्छा बेटा ठीक है मैं तुम्हें ले जाऊंगा, आज मैं ले जाऊंगा। तो बच्चा जो है बहुत खुश हो गया, बहुत खुश हो गया। उसके पिताजी के पास पैसे नहीं थे, अपने पड़ोसी से उसने कुछ पैसे उधार लिए और तब बोला चलो तैयार हो जाओ, हम लोग मेला चलेंगे। जल्दी से तैयार हो गया वो बच्चा, और तब फिर उसके बाद अपने पिताजी का उंगली पकड़ करके, ना छोटे बच्चे लोग उंगली पकड़ लेते हैं ना, और तब फिर उसके बाद में वो खुशी खुशी अपने पिताजी के साथ में जा रहा है मेला देखने, है ना, खुश है, मैं मेला जा रहा हूँ, है ना, मैं मेला जा रहा हूँ, खुशी खुशी, है ना, बहुत खुश, बहुत खुश। और जैसे मेला नजदीक आया, नजदीक आ रहा है तो देख रहा है लोगों की बहुत सारी भीड़ है, बहुत सारी भीड़ है। और मेला का जो जहाँ से मेन दरवाजा था, जहाँ से घुसने का गेट था, उसके इधर भी उधर भी क्या दिख रहा है, बैलून वाले हैं, पो बजाते हैं, क्या तो बोलते हैं उसको, वो वाला है, वो बज रहा है, वो सब है। और तब फिर देख रहे इधर खिलौने के दुकान इधर भी है, खिलौने के दुकान उधर भी है। बाप रे बाप रे बाप, कितने बड़े बड़े बैलून्स हैं, कितने सुंदर सुंदर खिलौने हैं, ऐसा बहुत
आप लोगों को पूछ रही थी ना दीदी, आप लोग एक्साइटेड हैं? तो आप लोग बोले थे जी हाँ। तो वैसे ही वो बच्चा भी बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो गया, बहुत ज्यादा। मैं ये वाला खिलौना लूंगा, मैं ये बैलून लूंगा, नहीं वो वाला खिलौना लूंगा, वो वाला लूंगा। ऐसा एक से एक उसको खिलौना दिख रहा है। और तब खिलौना देखते 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 वो चला गया और चला गया आगे। ये वाला खिलौना नहीं, ये वाला नहीं, वो वाला, ये वाला नहीं, वो वाला, ऐसा करके वो आगे चला गया। और अचानक से वो एक खिलौना उसको पसंद आ गया और बोला पापा करके पीछे मुड़ करके देखा अपने पापा को। तो देखता है तो उसका पापा तो उसके साथ में नहीं है, उसके साथ में पापा नहीं है। पापा बोलने लगा, बहुत भीड़ थी मेले में, वो चिल्ला करके अब रोने लगा, पापा किधर चले गए तुम, ऐसा करके वो रोने लगा। और तब उसके बाद में जो खिलाने वाले इतना जोर से रो रहा है, पापा कैसे रोते हो तुम लोग बतलाओ। ठीक तुम्हारे तुम लोगों के जैसे वो बहुत जोर से वो रो रहा है, रो रहा है, रो रहा है। और तब उसके बाद में अब खिलौने वाला बोला बेटा चुप हो जाओ, ले लो ना एक खिलौना ले लो, चुप हो जाओ। नहीं मुझे खिलौने नहीं चाहिए, मुझे क्या चाहिए, मुझे पापा चाहिए, मुझे पापा चाहिए। मिठाई वाले ने कहा बेटा लड्डू खा लो, लड्डू खा लो ना, चुप हो जाओ तुम्हारे पापा आ जाए। मुझे लड्डू नहीं चाहिए, मुझे मिठाई नहीं चाहिए, मुझे क्या चाहिए, पापा चाहिए, पापा चाहिए, ऐसा करके। अब पापा जो है ढूंढते 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 उधर आकर के देखता है तो उसका बेटा रो रहा है। जब सामने आया तब जो है ना उसका बेटा अपने पापा से लिपट गया और लिपट के रो रो के बोल रहा है कि पापा तुम कहाँ चले गए थे, मुझे छोड़ करके कहाँ चले गए थे तुम, देखो मैं खो जाता तो, ऐसा करके वो बोल रहा है। तब बोला कि बेटा मैंने तुम्हें नहीं छोड़ा था, तुमने मुझे छोड़ दिया था। खिलौनों की लालच में आकर के तुमने कब मेरा हाथ छोड़ दिया तुम्हें पता भी नहीं चला, तुमने मुझे छोड़ दिया था। तो बोलते नहीं पापा सॉरी सॉरी, मैं मेला बेकार में आया, मुझे मेला से कुछ नहीं चाहिए, मुझे यहाँ मेला में नहीं रहना है, चलो मुझे घर ले चलो, मुझे कोई खिलौना नहीं चाहिए, कोई मिठाई नहीं चाहिए, कुछ नहीं चाहिए, मुझे तुम चाहिए पापा, बोलेगा मुझे तुम चाहिए पापा, ऐसा। और बोला कि चलो मैं मेले में खो जाता हूँ, मेले की भीड़ में मैं खो जाता हूँ, मुझे ले चलो घर। और वो लड़का जो है अपने पापा का उंगली को फिर से पकड़ लिया और बोला चलो, और कुछ नहीं लिया मेले से। वो खुश था क्योंकि उसका पापा उसके साथ था। इस दुनिया में ना, इस दुनिया में हम लोग घूमते हैं, घूमते जाते हैं और हर संडे स्कूल जा रहे हैं, DCYM जा रहे हैं, मगर ये दुनिया का तड़क भड़क कब हम लोगों को यीशु बाबा से अलग कर देता है हम लोगों को पता भी नहीं चलता है। हम लोग दूर चले जाते हैं, दूर भटक जाते हैं और तब उसके बाद देखते हैं तो हमारे जीवन में तो कुछ भी नजर नहीं आ रहा है, भीड़ में मेरे लोग नजर नहीं आ रहे हैं, यीशु बाबा नजर नहीं आ रहा है। और तब हमारे आंख से आंसू निकलने लगते हैं, आंसू निकलने लगते हैं। हमें यीशु मसीह का हाथ कभी भी छोड़ना नहीं है। यीशु बाबा ही हम सबको सब कुछ देते हैं, सब कुछ देते हैं। यीशु बाबा ही हम सबको सब कुछ देने वाला परमेश्वर है। अगर यीशु बाबा हमारे साथ है तो हमें सब कुछ मिलेगा, सब कुछ देने वाला है। इसीलिए हम सबको यीशु बाबा को कभी भी नहीं छोड़ना है। तो वो जो बेसुरी आवाज गाने वाला जो व्यक्ति था, मुझे भी गाने का मन कर रहा है। आप लोग जो जानते हैं वही वाला गीत को हम लोग बैठे बैठे, है ना, एक कोरस है ना, छोटा सा सुंदर सा ना, यीशु को नहीं छोड़ना है ना, यीशु मसीह को नहीं छोड़ना है, उसके हाथ को पकड़े रहना है। आप लोग होल्ड ऑन टू जीसस तो गाते हैं, लेकिन हिंदी में भी एक है ना, उसको हम लोग गाते हैं, जानते हैं कभी ना कभी यीशु को छोड़ो ना, कितना को जानते हैं, बहुत कोई ना, ठीक है। कभी ना कभी यीशु को छोड़ो ना, कभी
कभी कभी कभी कभी कभी भी नहीं यीशु को छोड़ो ना, कभी 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 भी नहीं यीशु को छोड़ो ना। और एक बार, कभी ना कभी यीशु को छोड़ो ना, कभी ना कभी यीशु को छोड़ो ना, कभी 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 भी नहीं यीशु को छोड़ो ना, कभी 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 भी नहीं यीशु को छोड़ो ना। प्रिय बच्चों, यदि यीशु हमारे साथ है तो हमारे पास सब कुछ है, सब कुछ है जब तक यीशु हमारे साथ है और हम यीशु मसीह में हैं। इसीलिए यीशु मसीह से लिपटे रहने की ज़रूरत है, उसकी आज्ञाओं को, उसकी बुद्धि की बातों को ध्यानपूर्वक सुनना है, ताकि उस बच्चे की तरह हम इस दुनिया में भटक ना जाएं। अपने पिता परमेश्वर का हाथ जोर से थामे रहें और जीवन में आनंद, शांति और आशीषों का लुत्फ उठाएं। परमेश्वर हम सबको बहुतायत से आशीष दे, ज्ञान और बुद्धि से परिपूर्ण करे और परमेश्वर की महिमा हमारे जीवन से होने पाए। धन्यवाद। आमीन। थैंक यू। उनके सुंदर वचनों के लिए। और अब हम लोग आगे के कार्यक्रम में जाएंगे और अभी जो समय है वो है दान का। हम लोग अपने स्थानों में खड़े हो जाएंगे। आइए हम ऑफरिंग में जाएंगे और इस गीत गाएंगे, यीशु को मैं सब कुछ देता, सब कुछ करता अर्पण। कुछ देता, सब कुछ
प्रार्थना करें। आइए इस दान के लिए प्रार्थना करें। हे ईश्वर गॉड, पृथ्वी के सृष्टिकर्ता परमेश्वर, सबकी आंखें तेरी ओर बाढ़ छोटी हैं और तू ही सभी प्राणियों को उनके आवश्यकताओं के अनुसार सब कुछ भरपूरी से देता है। हे प्रभु परमेश्वर, आकाश और पृथ्वी तेरा है और उसमें जो कुछ है उसकी भरपूरी तेरी ही है। प्रभु धन और महिमा तेरी ओर से प्राप्त होते हैं और तुझ ही से पाकर हम अपने नन्हे बने हाथों से तेरी महिमा के लिए इस भेंट को पुनः तुझे अर्पण करते हैं। हम प्रार्थना करते हैं इस पर अपनी आशीष दे, ताकि तेरे नाम की महिमा और तेरी कलीसिया के बढ़ती के काम आने पाए। जिन हाथों ने दिया है, तेरे नाम से अपने मुट्ठी को खोला है, उनके जीवन को आशीषित कर, हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के द्वारा। आमीन। जिस प्रकार हम हमारे अतिथियों का स्वागत सुबह में किए थे, हम लोग स्टेज में लाते हुए हम लोग जोरदार ताली बजाते हुए उन्हें वापस उनके ये जो जगह बनाई गई है वहाँ तक उन्हें ले जाएंगे। संडे स्कूल समिति से निवेदन है कि वे अतिथियों को साथ में ले जाएं। हम लोग ताली बजाते रहेंगे क्योंकि हमारे बीच से हमारे अतिथि जा रहे हैं। वे जा नहीं रहे, लेकिन पीछे में उनके लिए खास जगह बनाई गई है, वहाँ पे वे बैठेंगे और आगे के कार्यक्रम में हम जाएंगे। सारे संडे स्कूल के एक एक बच्चे सामने आ जाएंगे जल्दी से। 11 हर संडे स्कूल से एक एक बच्चे को आना है ना। चुड़ू संडे स्कूल, सावलम संडे स्कूल, मुंसातोली संडे स्कूल, नयाटोली संडे स्कूल, संत मार्गरेट संडे स्कूल, कैथीड्रल संडे स्कूल, ऑल्सन सेवेंटी संडे स्कूल, नागपुर संडे स्कूल। बहुत पहले क्या होता था कि जब बहुत सारे लोग एक जगह जमा होते थे और वे कोई खास प्रतियोगिता करते थे, कंपटीशन करते थे, तो उस समय कुछ उन्होंने ऐसा तरीका खोजा जिससे हम लोग क्रमबद्ध तरीके से सीरियल वाइज उस कंपटीशन को करा पाए। तो उस जमाने में चुटका बनाया गया था, ठीक है, कागज में नंबर्स लिखे गए थे और लोगों के बीच में बांटे गए थे। तो उसी परंपरा को हम लोग आज फिर से फॉलो करते हैं और हम लोग शुरू करेंगे। हमारे अमृत भैया हमारे बीच में आ रहे हैं, एक एक चुटका सभी सेवन नंबर है सामलुंग संडे स्कूल का। चौथा स्थान नयाटोली संडे स्कूल का। संत मार्गरेट संडे स्कूल का स्थान 6। कैथीड्रल संडे स्कूल कौन सा नंबर? नंबर 1। कौन सा संडे स्कूल? सेमेट्री संडे स्कूल नंबर 5। तीसरा स्थान नामकोम संडे स्कूल है कैथीड्रल संडे स्कूल। दूसरे नंबर पे चूड़ू संडे स्कूल, तीसरे नंबर पे नामकोम संडे स्कूल, चौथे नंबर पे नयाटोली संडे स्कूल, 5वें नंबर पे सिमेट्री संडे स्कूल, 6वें नंबर पे संत मार्गरेट संडे स्कूल, 7वें नंबर पे सामलुंग संडे स्कूल, 8वें नंबर पे इंग्लिश सर्विस संडे स्कूल और 9वें नंबर पे डुमसाटोली संडे स्कूल। बहुत और एक बार आप लोगों को जोर से भूख लग रहा है? जी हाँ, ठीक है। तो हम लोग चलते हैं बारी बारी से, लाइन से निकलेंगे। हम लोग साथ में सब कुछ करेंगे, लेकिन हम लोग लाइन से जाएंगे। चलिए अपने जगहों में खड़े हो जाइए।
जितने लोग बाहर है सारे लोग अंदर आ जाएंगे। दुनिया
और एक बार हम लोग खड़े हो जाएंगे फिर से। रेवरेंड सिकंदरनाथ वो हमारे बीच से कुछ आवश्यक काम के लिए जाने वाले हैं, लेकिन आज के दिन वे यहाँ उपस्थित हैं, इसके लिए हम तहे दिल से धन्यवाद देते हैं। ठीक है, और उसी धन्यवाद के स्वरूप में हम लोग देंगे एक छोटा सा भेंट संडे स्कूल समिति की ओर से प्रिंसिपल मैम की तरफ से एक छोटा सा उपहार है, प्रेम स्वरूप भेंट। हम लोग जोरदार ताली बजाएंगे। ये पौधे हम बच्चों की तरह, आप इसे प्यार से रखिएगा हमेशा। और एक चीज स्वरूप भेंट है इस तरह से संडे स्कूल के लिए सुभाष दादा की तरफ से हमारे आज के मुख्य अतिथि को हम लोग देते हैं। हम लोग जोरदार ताली बजाएंगे। आपको बहुत बहुत धन्यवाद कि आज के दिन में आप हमारे बीच में उपस्थित हैं। हम बच्चों का मनोबल को बढ़ाएं, परमेश्वर पिता के सुंदर वचनों को आप बताएं, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और सर यहाँ से विदा होने से पहले कुछ बातों को बताना चाहते हैं। हम लोग ध्यान से सुनेंगे, आप लोग बात नहीं करेंगे। मैं हमारे रांची पैरिस के संडे स्कूल समिति के हमारे प्रेसिडेंट, सेक्रेटरी और जितने भी कमेटी मेंबर्स हैं, ट्रेजरर और जितने भी मेंबर्स हैं, आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि ऐसे सुंदर समय में आप लोगों के साथ संगति करने का एक अवसर मुझे दिया। आप लोगों के बीच में मुझे बुलाया और बुलाया भी तो मुख्य अतिथि के रूप में। मैं आप लोगों के लिए अतिथि नहीं हूँ, मैं आप लोगों के ही बीच का हूँ, फिर भी आप लोगों ने मुझे अतिथि बनाया, मुख्य अतिथि। आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। आप सबों की संगति मुझे बहुत अच्छी लगी और भी दिन भर रहने की इच्छा तो है, मगर थोड़े बहुत और काम है। आज एक मीटिंग में जाना है, इसलिए मुझको आप लोगों के बहुत सारे अच्छे अच्छे कार्यक्रम अभी आप लोग करने वाले हैं, मैं उनको नहीं देख पाऊँगा, मैं मिस करूँगा, मुझे अच्छा बिल्कुल भी नहीं लग रहा है। लेकिन मैं उम्मीद करता हूँ कि सारा कार्यक्रम आप लोग अच्छा से करेंगे और अच्छा से कीजिएगा, अच्छा से कीजिए। और किसकी महिमा के लिए? यीशु बाबा की महिमा के लिए ना, प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर पिता की महिमा के लिए आप लोग कीजिए। आप लोगों की सुंदर संगति के लिए, सुंदर भेंट के लिए आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। और मेरी ओर से आप सबको यीशु सहाय और यीशु मसीह की धन्यवाद। सबको बहुत बहुत धन्यवाद। और हम लोग फिर से सब एक साथ हम लोग क्या बोलेंगे? यीशु सहाय। ठीक है, संडे स्कूल समिति से निवेदन है कि आप सर को अच्छे से ले जाएं। सभी बच्चे बैठ जाएंगे। किसके नाम पे? यीशु मसीह के नाम पे। चलिए
बच्चे ध्यान देंगे, बात नहीं करेंगे, और शिक्षक अपने बच्चों को ध्यान देंगे कि वे बात ना करें, क्योंकि अब हम लोग प्रतियोगिता में बढ़ने वाले हैं। हो सकता है अगर आप लोग हल्ला करें, आवाज़ निकालें, तो जो प्रतिभागी स्टेज में अपना परफॉर्म देंगे हो सकता है उनसे कुछ गलती हो जाए। इसीलिए आप लोग इसको बहुत गंभीरता से लें और हम लोग आगे बढ़ते हैं। कुछ दिशा निर्देश हैं आप लोगों के लिए सामूहिक गीत प्रतियोगिता के लिए। ये जो सामूहिक गीत प्रतियोगिता है वो गीत संग्रह के गाने से होगा और वो पुनरुत्थान के गीत में से है, ठीक है। दूसरी बात है कि सामूहिक गीत के लिए आप लोगों को सिर्फ 5 मिनट का समय दिया जाएगा और जो शिक्षक है वो सिर्फ वाद्य यंत्र या जो भी म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट है उसे बजाने में आप लोग सहायता करें, ठीक है। और मैं एक बार आप लोगों को सीरियल से पढ़ दे रहा हूँ कि कौन कौन से संडे स्कूल का किनके बाद प्रतियोगिता है। सबसे पहले है कैथेड्रल संडे स्कूल। और एक बात, जो चूड़ू संडे स्कूल है इस प्रतियोगिता में भाग नहीं लेगा। चूड़ू संडे स्कूल इस प्रतियोगिता में भाग नहीं लेंगे। तो चूड़ू के बाद तुरंत बाद नामकुम रेडी रहेंगे, ठीक है। तो सीरियल इस प्रकार से होगा: कैथेड्रल संडे स्कूल, नामकुम संडे स्कूल, नेहटोली संडे स्कूल, ऑल सेंट सेमेट्री संडे स्कूल, सन मार्गरेट संडे स्कूल, सामलोंग संडे स्कूल, इंग्लिश सर्विस संडे स्कूल और डुमसा टोली संडे स्कूल। मैं आप सबों को आज की इस प्रतियोगिता के जज से परिचय कराता हूँ। जो हमारे पहले जज हैं वो है मिस एन जैकब मैम, जो हमारे बीच में उपस्थित हैं। आप देख सकते हैं पीछे मैम है और हम लोग आज की इस प्रतियोगिता में मैम का स्वागत करते हैं। बैच पटना कर हम लोग जोरदार ताली बजाएंगे। हमारी दूसरी जज है मिसेस रीता प्योला डेविड, जो हमारी पादरी माँ भी हैं। एक बार हम लोग जोरदार ताली बजाते हैं पादरी माँ के लिए। हमारे तीसरे जज हैं मिस्टर सुभाष धान दादा, हमारे बीच में मौजूद है। हम लोग जोरदार ताली बजाएंगे। सारे जज को बहुत बहुत धन्यवाद। जो हमारा प्रतियोगिता है वो कुछ देर में शुरू हो जाएगा। तो जो सब एक बार मैं फिर से सीरियल पढ़ दे रहा हूँ। सबसे पहले है कैथेड्रल संडे स्कूल, उसके बाद में है नामकुम संडे स्कूल, उसके बाद में इंग्लिश सर्विस संडे स्कूल और डुमसा टोली संडे स्कूल, ठीक है। आप लोग जिनका भी सीरियल वाइज है, गीत संग्रह का गाना पता है? हाँ, बहुत कोई को पता है, बहुत कोई को नहीं पता है। लेकिन आपके टीचरों के द्वारा ऐसा सुझाव दिया गया कि हम लोग आज के दिन में